हर खबर के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस। सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इस योजना को लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज से देश में एक और बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। ये है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जो भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा। इस कार्ड में आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी, आपकी रिपोर्ट्स क्या थी, ये पूरी जानकारी इसी एक हेल्थ आईडी में समाहित होगी। दरअसल नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक यूनिक कार्ड जारी किया जाएगा। ये आधार कार्ड की तरह होगा। इस कार्ड के जरिए मरीज के निजी मेडिकल रिकॉर्ड का पता लगाया जा सकेगा। आसान भाषा में समझें तो आप देश के किसी भी कोने में इलाज कराने जाएंगे तो पर्ची और टेस्ट रिपोर्ट नहीं ले जानी पड़ेंगी। डॉक्टर कहीं से भी बैठकर आपकी यूनिक आईडी के जरिए ये पता लगा सकेगा कि आपको क्या बीमारी है और अब तक रिपोर्ट क्या है। आज से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, तमाम दिक्कतें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारा कोई भी नागरिक सही फैसले कर पाएगा। ये व्यवस्था उसे होने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बारे में जानकारी देते हुए ये बताया कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और शुरुआती तौर पर 6 संघ शासित प्रदेशों में इसे लागू किया गया है और यहाँ कोई भी नागरिक डॉक्टर वेबसाइट पर जाकर इस मिशन के तहत स्वयं को रजिस्टर कर सकता है। ये कंपलसरी तो अभी नहीं हो सकता, लेकिन इसको जैसे जैसे लोगों को इसका लाभ समझ में आएगा। नंबर 1, ये एक्टिविटी तो वॉलंटरी ही हो सकती है और दूसरी बात यह है कि लोगों की कंसेंट के बगैर उनके रिकॉर्ड्स को जो है कोई किसी से शेयर नहीं किया जा सकता। इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी के इश्यूज़ के ऊपर पूरी तरह से जो है मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया है। और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो भी काम अपने हाथ में स्वयं आह्वान करके लिया, आप अगर याद करें 2014 में जब उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की थी तो कितना कठिन लगता था। आज देश में लगभग 100% लोगों के पास जो है वो बैंक का खाता हो गया है, सबको पैसा डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है, करोड़ों टॉयलेट्स बन गए हैं। जो कुछ ही गांवों के अंदर या कुछ पंचायतों के अंदर जो ऑप्टिकल फाइबर था, आज वो 1.5 लाख पंचायतों तक पहुंच गया, एक एक गांव तक पहुंचने की स्थिति में आ रहे हैं। तो ये भी एक बड़े आंदोलन के रूप में ये काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है। तो सारी हेल्थ केयर डिलीवरी में अफोर्डेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, ये सारे कंपोनेंट्स स्ट्रेंथन होते जाएं और हम बहुत तेज़ी से हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अपने गोल को अचीव करने की तरफ बढ़ें। ये इसका लक्ष्य है। अभी हमारा ये है कि छोटे से हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हम वी आर थिंकिंग बिग और आने वाले समय में इसको हम बहुत तेज़ी से स्केल अप करेंगे। आप जानते हैं कि पिछले समय के अंदर टेलीमेडिसिन की गाइडलाइंस को भी हम लोगों ने लॉन्च किया देश में, और आने वाले समय में टेलीमेडिसिन और ई फार्मेसी, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके साथ भी इसको अच्छी तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा। टेलीमेडिसिन के ऊपर तो
ऑलरेडी देश के अंदर लगभग 23 स्टेट्स को पार्टिसिपेट करके पिछले दिनों हमने सबके साथ कॉन्फ्रेंस भी किया था, जिसमें कि मेडिकल कॉलेज के बड़े से बड़े डॉक्टर और हमारे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ऊपर जो डिलीवरी हो रही है हेल्थ सर्विसेज की, उन लोगों के साथ यानी बेस्ट पॉसिबल एडवाइस का और जो ग्रास रूट लेवल पर जो रिसिपिएंट है हेल्थ सर्विसेज का, उसके साथ कनेक्ट का काम जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और अलग अलग पैमाने पे डॉक्टर टू डॉक्टर और डॉक्टर टू पेशेंट, उसके अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा कंसल्टेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। और हम लोगों का आने वाले समय में ये सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और इंडिविजुअल लोगों के डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, और इसके कारण शायद जो अल्टीमेट जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के गोल को शुरू करने के लिए आयुष्मान भारत शुरू किया गया था, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का क्रिएशन हुआ। अब ये सब प्रकार के डाटाज और जब ये डिजिटली स्टोर होंगे, इनका एक्सेस सबको इजीली उपलब्ध होगा, तो डॉक्टर्स के लिए भी किसी मरीज़ के लिए बेस्ट पॉसिबल जो एडवाइस है उसको देना उस डाटा के आधार पर वो और ज़्यादा आसान होगा, लोगों के लिए ये अफोर्डेबल होगा, थॉरोली कॉम्प्रिहेंसिव होगा। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो आने वाले समय में रिसर्च के पैरामीटर्स हैं, जब अगर आप कल्पना करिए कि देश के 135 करोड़ लोगों का जो डाटाज है बीमारी के बारे में और उनके बारे में जो भी जानकारियां हैं वो उपलब्ध होंगी, तो बहुत सारी बीमारियों का प्रिवलेंस, बीमारियों के संदर्भ में हमें कैसे आगे क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी है, ये आगे फ्यूचर के अंदर इन सब दिशाओं के अंदर भी हमारा जो है काम बढ़ेगा। हमारा सोच ये है कि ये 6 यूनियन टेरिटरीज से काम को शुरू करके अगले कुछ महीनों के अंदर इसको देश भर में हम रोल अप करेंगे। और जो हमारा नीति आयोग है वो जो स्टेट्स की परफॉर्मेंस को भी जज करता है, उसके पैरामीटर्स में भी जो ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है, इसके अंदर जो स्टेट्स के जुड़ने का काम है और इसके लिए हम फैसिलिटेट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको हम लोग पैसा देंगे, सारी जो भी टेक्निकल गाइडेंस है, ट्रेनिंग है, सपोर्ट है, ये सारे चीज़ों को करके हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य का जो एक हमारी कल्पना है कि एक ऐसा एक टेक्निकली अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग एक मूवमेंट देश में खड़ा हो, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ हम लोग धीरे धीरे और ज़्यादा प्रभावी ढंग से बढ़ें। कोई भी एक बड़ी स्कीम होती है तो उसको एक पायलट के रूप में विकसित किया जाता है। और जैसे उदाहरण के लिए जब हमने भारत को पोलियो मुक्त करने का सपना देखा था, तो हमने उसको पायलट को दिल्ली में सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट करके 1994 में दिखाया। और जब उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया और दिल्ली में हमने ये दिखा दिया कि एक एक बच्चे को उसकी माँ के साथ पोलियो केंद्र पर ले जाया जा सकता है, तो वो सारे देश में भी रेप्लिकेट हो गया। सारे देश में ही नहीं रेप्लिकेट हुआ, वो सारे साउथ ईस्ट एशिया में रेप्लिकेट हो गया। अब बाद में वो इतना बड़ा अफ्रीका में आंदोलन बन गया। तो कोई भी बड़ी स्कीम है उसके लिए एक सफल पायलट डेवलप करना और फिर उस पायलट के आधार पर जो भी उसमें अनुभव आएंगे, जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट्स समय समय पे करने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें करके, और मैंने कहा कि कुछ ही महीनों के अंदर जो है इसको सारे देश के अंदर हम रोल आउट करेंगे। उसके लिए साइमल्टेनियसली तैयारियां चल रही हैं। लेकिन आज अभी हमने जैसे 6 स्थानों के लिए जहां पर मैंने कहा वहां के लिए रजिस्ट्रीज वगैरह ओपन हो गई हैं। अब कोई अपना हेल्थ आईडी जो है एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी के ऊपर जाकर जो है एक उस पे वेबसाइट पे जाके जो है सीधा अपना आईडी लोग बनाना शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर्स अपने को रजिस्टर करना शुरू कर सकते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ की रजिस्ट्रेशन हो सकती है। जैसे जैसे ये आज तो सिर्फ अभी सुबह प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को इसकी और विस्तृत जानकारी मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है कि देश का हर व्यक्ति इस इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का, इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का पार्ट बनने में बहुत उत्सुकता से और बहुत उत्साह से भाग लेगा।